नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीपीएससी का जो आपका अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुआ है परसों, यानी 20 तारीख को जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी एएओ जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम एग्ज़ाम पेपर का आंसर की देखने वाले हैं। कैसा आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है सभी को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन हम देखेंगे 150 क्वेश्चन देखेंगे, 1 से लेकर के 150 तक। आप सभी लोग पूरा अच्छे से देखिएगा। और हाँ, जिसका बीपीएससी का री एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग भी अपना पेपर अच्छे से देखेंगे, ताकि उन लोग को मालूम हो पाए कि किस तरीके से भी बीपीएससी री एग्ज़ाम में उनका प्रश्न पूछा जाएगा, और ये पेपर के हिसाब से वो अपना क्या है कि अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को आप सभी लोग शुरू से अंत तक देखेंगे। इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, तो आराम से आप पीडीएफ भी ले पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मजहर उल हक इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आप सभी लोग आराम से आंसर मिला पाए। बिहार नेशनल कॉलेज उसके भवन बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो ये जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, और उस टाइम मतलब उस टाइम सीएम ही थे, यानी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस टाइम हम प्रधानमंत्री उस टाइम कहते थे। तो आप सब लोग याद रख सकते हैं। आपका उत्तर जो है आपका हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी जो आपके मुखपत्र का नाम क्या था? तो मुखपत्र के नाम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हुंकार। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो ये हुआ था आपका नरमपंथी पे। थोड़ा सा आप सभी लोग जो टिक लगा है उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, जो आंसर होगा मैं आपको बता देंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो सभी को पता है, आंसर आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? तो ये जो संगठित किया गया था सूर्य सेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो कौन से सिद्धांत थे? तो देखिए इसमें उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी सत्यवादिता हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा और निडरता हो जाएगा। तो आप तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो अधिकार देता है, तो ये आपका हो जाएगा रोलेक्ट अधिनियम, जो कि 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे, तो M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है कि मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो किसका परिणाम था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हाथ कती खादी के, यानी हाथ से कटा खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन शामिल हुआ था? तो कौन शामिल हुआ था? तो देखिए उत्तर आपका हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो उस समिति का संस्थापक था आपका अश्वनी कुमार दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में स्थापित स्वराज दल की जो शाखा का संयोजक था वह कौन था? तो आप सब लोग याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, आराम से आप सभी लोग मिलाइएंगे। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 18 नंबर।
18 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 का देख लेते हैं, 19 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और 20 नंबर, देखिए जैसे आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टू सेम आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर, सभी आपका यहाँ पे उसी प्रकार से आपका पूछा गया। तो ये आपका उत्तर 135 हो जाएगा। अब आपका है, आगे देख लेते हैं अगला आपका 21 नंबर। 21 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 125 डिग्री। 22 का क्या दिया हुआ है, 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2 और 3। 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, आप इसको अच्छे से बनाइएगा, ऑप्शन ई आएगा आपका यहाँ पे उत्तर। 24 का देख लेते हैं, 24 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन सी 7 लीटर, ठीक है 7 लीटर हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर पे, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारण क्या था, तो क्या है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रतिद्वंद्विता तथा उपपरिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्रेफिस के रक्त का रंग कैसा होता है, क्रेफिस का, इसका जो रक्त का रंग होता है ये आपका नीला होता है, ब्लू होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है उपयुक्त सभी, तो माइटोकॉन्ड्रिया, मैड्रिड, कोशिका विलेय और क्रिस्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो बीज में आपका क्या होता है, तो उपयुक्त सभी, यानी भंडारित भोजन, पिंड गर्भ और बीजावरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल निम्नलिखित में से क्या है, तो फूल जो है आपका इनमें से हो जाएगा बीज का आवरण है, क्या हो जाएगा, बीज का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फंगस किस प्रकार का जीव है, फंगस जो है आपका मृत जीवी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के यानी फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, फर्मेंटेशन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी ईस्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, तो किस पर पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये जो आपका होता है वातावरणीय अपवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है, तो कैसा प्रभाव होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है, क्या हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका बोल रहा है कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो ऊष्मा विकिरण के लिए, ऊष्मा विकिरण यानी ऑप्शन बी। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है, तो इसके शाखा का नाम है आपका प्लाज्मा भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी यानी ऑप्शन बी। इसमें आपका देखिए फिगर दिया गया है, तो आराम से इसको आप बनाएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो ये जो आपका होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में समानांतर के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किस उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उपग्रह को यानी ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा, तो इस स्थिति में आपका हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 कि एक सेकेंड्स दोलन को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तब, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये जो आपका होता है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष सभी को पता है दूरी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, तो दर्दनाशक आप सभी को पता ही होगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नोवलजीन, नोवलजीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, साबुन में आमतौर से विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किए जाते हैं, बताइएगा। विथियोनल,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रोगाणुरोधक के रूप में हम करते हैं, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोल्ड कंडीशन में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एस्पार्टेम हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो यह हार्मोन जो आपका पैदा होता है ये आपका हो जाएगा एड्रेनलिन, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि रोगाणुरोधक तथा निष्क्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मात देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो इसका आंसर बताइए 48 का क्या होगा? तो 48 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्क्रामक जिंदा ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है? तो किसका नहीं करता है? तो विटामिन का जो है आपका उत्पादन नहीं करता है। ये मेरे भाई डीएनए लगाए थे जो कि गलत लगाए थे। आगे अगला प्रश्न है कि ड्राई क्लीनिक में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? देखिए कीमोथेरेपी की बात करेंगे तो उपचार के लिए रसायन का प्रयोग है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? तो सम्मोहक ड्रग आपका हो जाएगा ल्यूमिनॉल, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इंटरफेरान का संबंध किससे है? देखिए इंटरफेरान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा वायरस से, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो प्रोटीन की सूचना आपका देता है ऑप्शन डी, जीन देता है। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोजोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो किससे हम प्रदर्शित करते हैं? तो 55 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जेड डब्ल्यू के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न है, बोला कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो यह आपका हो जाएगा 51.91%, यानी ऑप्शन बी। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरा बैडमिंटन, यानी ऑप्शन सी। बिहार दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका थीम याद रखेंगे, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह जो था आपका हो जाएगा पीएम गति शक्ति योजना पर, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही हैं? तो ये आपका हो जाएगा 5 याद रखेंगे सभी लोग। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है आचार्य चंदना जी हो जाएगा, आचार्य चंदना जी, ऑप्शन बी। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है धीरज, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये जो आपका बनाया जा रहा है पटना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न है कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जापान की बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिंजो आबे, जो कि इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दिया गया है, तो याद रखेंगे शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भू स्थानिक सहयोग के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी से, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कब? तो ये जो आपका आयोजित किया गया था 6 दिसंबर 2021 को किया गया था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे।
आगे देखेंगे आपका 68 नंबर कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया गया है। तो ये जो आपका किया गया है आप सब लोग याद रखेंगे डेनमार्क यानी ऑप्शन बी। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो ये जो हुए थे 18 फरवरी 2022 को यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये जो आपका आयोजित किया गया है जर्मनी में किया गया है यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे 71 नंबर पर कि नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। सभी को पता है कि नाटो का मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। तो ये जो आपका जीता गया है 73 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था। तो ये जो कमीशन किया गया है राजनाथ सिंह को यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है। तो ये जो आपका जारी किया गया है 17 मार्च 2022 को यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है। तो ये जो आपका संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र जो कि गोबर्धन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया था। तो ये जो उद्घाटन किया गया है आपका हो जाएगा इंदौर यानी ऑप्शन सी। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार जो है संभाला है। तो पदभार की बात करेंगे तो विनय मोहन क्वात्रा हो जाएगा यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था कहाँ में। तो ये जो आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तमिलनाडु में हुआ था ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो कहाँ से बीच में। तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच में यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया है। तो ये किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है। तो मिशन वात्सल्य जो है आपका महिला और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा किया गया है जो कि 18 वर्ष की आयु तक होने तक है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1500 रुपया यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडल को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो 85 का जो आंसर है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी बिहार मंडप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न को बोल रहा है कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो कौन संबंधित नहीं थे। तो गौरी शंकर मिश्रा यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण जो है फांसी दिया गया था। तो आरोप के कारण यहाँ पे तो खुदीराम बोस को दिया गया था जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। प्रफुल्ल चाकी सभी को पता है ये फांसी लगा लिए थे, बाकी आपका ऑप्शन में दिया नहीं है तो आपका ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा खुदीराम बोस। किस शासन ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो पाटलिपुत्र की आपको पता ही होगा जो कि 88 का आंसर आपका हो जाएगा उदयन यानी ऑप्शन डी। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो मगध का जो शासक था ये आपका हो जाएगा घनानंद यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े हुए थे।
तो ये जो आपके जुड़े हुए थे सुहरावर्दी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंगेर। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था? तो बर्खास्त आंदोलन जो है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यानी आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छे से सीरीज आपका चल रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि आंसर की आपको बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो इसका उत्तर जो है 94 का हो जाएगा, ऑप्शन डी भाब्रू इसका उत्तर हो जाएगा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? तो रचनाकार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाघ भट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो परम भागवत जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अरबी यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? तो व्यापक रूप से वर्णन आपका हो जाएगा सुलेमान, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? सभी को पता है कि लाखों का दान देने वाला उसको हम लाख बख्श कहते हैं, और लाख बख्श किसको कहते थे? तो आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना किया था? तो ये जो आपका किया गया था ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरीफ कहा जाता था, यानी पूरब का सिराज? तो ये हम कहते थे ऑप्शन डी को जौनपुर, यानी आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाया था? तो सभी को पता है कि न्याय की घंटी के बारे में जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। भारत भारतीयों के लिए का नारा जो है इनमें से किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए। तो ये जो आपका नारा है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो सभी को पता है, इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो देवबंद की अगर हम बात करेंगे तो अल्ताफ हुसैन हाली इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं किया था? तो ब्रह्म समाज ने नहीं किया था, तो आपका पर्दा प्रथा का जो निंदा है ब्रह्म समाज ने नहीं किया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या है। देखिए अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं। यह आपका बोल रहा है कि सबसे कम लंबाई जो कि किलोमीटर में वाली नदी उपनदी कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पुनपुन नदी, पुनपुन। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? मखाना का, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पश्चिमोत्तरीय निक्षेपित मैदान जलोढ़ मैदान इसका उत्तर हो जाएगा। पार्क अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कैमूर बक्सर, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? देखिए सूर्यास्त का अनुभव करता है आपका सिडनी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप सब लोग को हल्का फुल्का बाहर की आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो ये आपका रखता है पाकिस्तान के साथ, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो ये आपका, आप थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूजन में है तो मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, गलत हो सकता है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है?
तो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा काबुल इस्लामाबाद, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो सही नहीं है तो दंडकारण्य मध्य प्रदेश, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको? तो ये जो आपका जोड़ता है लेह मनाली को जोड़ता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो सौर ऊर्जा परियोजना है तो ये आपका हो जाएगा रीवा प्लांट, रीवा प्लांट। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 18 नंबर कि रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है तो 18 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोनार, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र जो है सबसे कम है? तो सबसे कम आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मणी का। आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा हम करते हैं? तो देखिए आपका 26 से लेकर के मैंने आपको क्या बताया? हाँ, इसमें क्या है ना कि देखिए आपको 20 से लेकर के 25 के बीच तक आपको यहाँ पे थोड़ा सा आंसर क्लियर नहीं हो पाया है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आगे आपको मैं लास्ट में कमेंट के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पे मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो आपका संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियलिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया 1870 से 1920 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो लेखक हैं नरेंद्र झा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी, यानी ऑप्शन ए। आगे आपका प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो ये जो आपका आता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो ये जो हम करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1951 के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो आपका बनाया गया था, इसमें देखिए कन्फ्यूजन हमको क्या है कि बी और डी हो सकता है, तो आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि 131 का आंसर क्या होगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या बोला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य इसका उत्तर हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग किया गया है? तो विधेयक का आप याद रखेंगे संविधान जो कि 126वां संशोधन विधेयक, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है या फिर नहीं है, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए 34 का आंसर आपका हो जाएगा लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। आगे आपका है कि 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की 6 अनुसूची 11 में बोल रहा है कि अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? अनुसूची 11 में। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 135 का सही आंसर आपका हो जाएगा, आप याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं इसको अच्छे से हम। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो ये आपका हो जाएगा रोहतास। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? तो 138 का आंसर आपका हो जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है,
इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सरकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री YH मालेगम इसका उत्तर हो जाएगा। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है आपका कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातों को भारत में गारंटी यहाँ प्रदान करता है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 141 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन हो जाएगा। अगला है कि भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है? तो शीर्ष पर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा गिरता जन्म दर यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 145 का ऑप्शन डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो यह हम कहते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ब्राउन खाद खरपतवार निम्नलिखित का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष धान बीजारोपण हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो और मुद्रा की मांग घटती है तब वह की बात करेंगे, ब्याज दर में कमी होती है यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सीतामढ़ी यानी ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है कि भारत में स्कूल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए 1 से 50 यानी 1 से लेकर के 150 तक मैंने आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो को आप सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, रिक्वेस्ट है आप सभी लोग के लिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही मेहनत किया गया है। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।